भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बोलो यार, न्याय की बात करो। बोला कि नहीं बोला? बोला। 2 करोड़ नौकरी दी क्या? दी क्या? इस बात पे ताली जोरदार बनती है कि नहीं बनती? अरे भैया, ताली जोरदार बनती है कि नहीं बनती? अशोक गहलोत जिंदाबाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जोर से बोलो, अशोक गहलोत। इधर से कम आया भाई। देखो देखो भैया, जाकी खावा बाजरी, वहां की बजावा हाजरी। मैं जैसे बोलूं, आपके दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूं, मैं कर्मचारी नेता रहा हूं, आपके हाथ, ताकि हमें लगे कि जो रेस्पॉन्स आप कर रहे हो तो आगे भी हमें आपके लिए काम करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा जोरदार, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। ये इसलिए बुलवाया मैंने कि ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। अब तक जो दे दिया उसकी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब तक जो भर्तियां कर दी उसकी संख्या बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? और आगे जो भर्तियां निकालेंगे उसकी बात भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हमने 1.5 लाख, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख सरकारी भर्तियां निकाली कि नहीं निकाली? जोर से बोलो भाई, निकाली कि नहीं निकाली? अभी 48,000 टीचर का रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया। और अभी पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणा करी? जोर से बोलो, कितनी करी? 1 लाख। हम आपके बीच, हम आपके बीच सीना चौड़ा करके, 56 इंच का नहीं, 56 इंच का नहीं, हम सीना चौड़ा करके आपके बीच आए हैं और ये बहस करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, और चाहे देश में मोदी जी की सरकार हो, हम ये बहस करने आए हैं कि युवाओं का भला आप करें या हम करें? बेरोजगारों का भला आप करेंगे या हम करेंगे? आपको याद है युवा साथियों, आपको ध्यान है युवा भाइयों, एक वक्त था 2014 में, एक वक्त था जब मोदी जी ने आपके बीच ऐसे मंच पे आके कहा था, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बोलो यार, न्याय की बात करो। बोला कि नहीं बोला? बोला। 2 करोड़ नौकरी दी क्या? दी क्या? मैंने उपेंद्र यादव जी को कहा कि आप गुजरात गए थे, गुजरात मॉडल आप देखिए कि गुजरात में नौजवानों को, युवाओं को नौकरियां कितनी मिली, और तुलना करिए राजस्थान में कितनी मिली। ये रिकॉर्ड है। राजस्थान में इस बार जो नौकरियां मिली हैं वो न केवल किसी राज्य में बल्कि भारत सरकार में भी इतनी नौकरियां नहीं मिली है। ये तुलना कैसे करोगे? ये तुलना रिकॉर्ड पर है। हम एक कागज लेके आए हैं और आपसे आग्रह करने आए हैं। ये कागज मैं लेके आया हूं और ये उपेंद्र यादव जी को दे रहा हूं। अगर इसमें एक बात गलत निकल जाए, एक बात, तो आपके बीच में दोबारा कभी मंच पे नहीं आएंगे। क्या निकल जाए? क्या निकल जाए? एक बात, मुख्य बात सुनिए।
अब तक जो दे दिया उसकी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब तक जो भर्तियां कर दी उसकी संख्या बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? और आगे जो भर्तियां निकालेंगे उसकी बात भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हमने 1.5 लाख, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख सरकारी भर्तियां निकाली कि नहीं निकाली? जोर से बोलो भाई, निकाली कि नहीं निकाली? अभी 48,000 टीचर का रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया। और अभी पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणा करी? जोर से बोलो, कितनी करी? 1 लाख। आचार संहिता के पहले पहले, जैसा उपेंद्र यादव जी ने कहा है, आचार संहिता लगने से पहले पहले डिपार्टमेंट वाइज भर्तियां जारी हो जाएंगी। इस बात पे ताली जोरदार बनती है कि नहीं बनती? अरे भैया, ताली जोरदार बनती है कि नहीं बनती? अशोक गहलोत जिंदाबाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जोर से बोलो, अशोक गहलोत। इधर से कम आया भाई, देखो देखो भैया, जाकी खावा बाजरी, वहां की बजावा हाजरी। तो अगर हमको भर्तियां दी है तो जिंदाबाद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं जैसे बोलूं, आपके दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूं, मैं कर्मचारी नेता रहा हूं, आपके हाथ, ताकि हमें लगे कि जो रेस्पॉन्स आप कर रहे हो तो आगे भी हमें आपके लिए काम करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा जोरदार, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। ये इसलिए बुलवाया मैंने कि ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। एक बार ये बात आपकी मैं बताऊंगा। अब आपने जितनी भी मांग करी है, सुनिए, जितनी भी मांग करी भैया, हाँ हाँ मुझे पता है। अब आप बैठ जाइए, बैठ जा, देखिए अब मैं जब कह रहा हूं, मुझे सारा आप जितना डिसिप्लिन से सुनेंगे, क्योंकि मैं हमेशा उपेंद्र यादव से भी मिलता रहता हूं, और एक वादा और कर रहे हैं कि आपके और सरकार के बीच में संवादहीनता नहीं रहेगी। बराबर आपके डेलीगेशन को हम मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। उपेंद्र यादव कह रहे हैं 11 आदमी, मैं कह रहा हूं 11 ही नहीं, जितने लोग मिलना चाहोगे उतने लोगों को मिलाएंगे। आपकी बात मुख्यमंत्री जी से रखवाएंगे सामने, और जितना संभव होगा, जितना मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, वो सारी मांगे पूरी कराएंगे, सारी मांगे पूरी होंगी।